नमस्कार दोस्तों, एक एक्स नाम का व्यक्ति है और उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से उस किडनी को शरीर से बाय ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। लेकिन जो एक्स नाम का व्यक्ति है उनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके 2 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो उसका ऑपरेशन का जो जितने भी पैसे हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी उस एक्स नाम के व्यक्ति को पता चलता है कि सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसे हम चिरंजीवी योजना कहते हैं, और उस योजना के तहत सभी व्यक्तियों को 25 लाख रुपए तक का बीमा निःशुल्क प्राप्त होता है। यदि आपको कोई शारीरिक बीमारी है तो जब भी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो इसका इलाज का जो जितना भी खर्चा होगा वो सभी फ्री हो। लेकिन जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उससे डॉक्टर्स के द्वारा 50,000 रुपए की डिमांड की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया गया है तो निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के द्वारा 50,000 रुपए की डिमांड क्यों की जा रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा चिरंजीवी योजना को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? इसके पीछे का मुख्य कारण है प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा किया जा रहा प्रोटेस्ट। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक बिल पेश करने की बात चल रही है। राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार नाम से एक बिल विधानसभा में पेश किए जाने की बात चल रही है, और इस बिल के जो भी प्रावधान है इसको लेकर के राजस्थान के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। और इस बिल में सुधार की सरकार के द्वारा मांग की जा रही है। सरकार से मांग की जा रही है कि आप इस बिल में कुछ सुधार कीजिए, उसी के बाद में ये बिल पारित होगा। नहीं तो हम जब तक इस बिल में संशोधन नहीं होगा तब तक जितनी भी चिरंजीवी योजना है राजस्थान की सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बंद कर दी जाएगी। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि क्या है राइट टू हेल्थ बिल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का प्रोटेस्ट करना कहां तक सही है। इसकी शुरुआत होती है बजट 2022 से। मुख्यमंत्री के बजट भाषण में ये कहा गया कि हम राजस्थान के सभी नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करेंगे, और इसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। और इस योजना के तहत राजस्थान के लगभग सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया गया। फिर बाद में इसी इलाज की जो राशि है इसको बढ़ा करके 5 लाख के स्थान पर 10 लाख कर दिया गया। और जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2023 का बजट भाषण पढ़ा गया उसमें इस 10 लाख की राशि को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। यानी कि राजस्थान का यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी का इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाता है तो 25 लाख रुपए तक का इलाज का जो खर्च है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आपको 1 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है। और इसी कड़ी में सरकार के द्वारा राजस्थान के सभी नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए विधानसभा में एक बिल लाया जा रहा है, राइट टू हेल्थ बिल। और इसी बिल का प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इस राइट टू हेल्थ बिल में ऐसा क्या है जिसका सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा विरोध किया जा रहा है। राइट टू हेल्थ बिल का पहला पॉइंट, यदि कोई भी मरीज इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी अस्पताल में जाता है, वो अस्पताल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट अस्पताल वालों को भी उसका इलाज फ्री में करना होगा। यानी मरीज के पास में पैसे हो या ना हो, यदि मरीज इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी अस्पताल में जाता है राजस्थान के, तो अस्पताल वालों को उसका इलाज फ्री में करना होगा। इस पॉइंट के विपक्ष में डॉक्टर्स का कहना है कि यदि प्रत्येक मरीज अपनी बीमारी को सीरियस बता करके प्राइवेट हॉस्पिटल से मुफ्त इलाज प्राप्त करेगा तो ये हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे। और ना तो सरकार ने इसमें इमरजेंसी सिचुएशन को परिभाषित किया है, और ना ही सरकार के द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में आने वाले मरीज के इलाज में जितने भी पैसे खर्च होंगे उन पैसों का भुगतान कौन करेगा, इसके बारे में भी सरकार के द्वारा इस बिल में क्लेरिफाई नहीं किया गया है। इस बिल का दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई मरीज गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसे किसी अन्य अस्पताल में रेफर किया जाना है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करना अस्पताल वालों के लिए अनिवार्य है। और इस बिल में इस बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, जो उसके रेफर में खर्च आएगा उसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बिल का तीसरा पॉइंट ये है कि प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज और मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर एक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इसके विपक्ष में डॉक्टर्स का कहना है कि आप जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं, आप बेशक प्राधिकरण का गठन कीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं तो इस प्राधिकरण में विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वह अस्पताल की परिस्थितियों को और तकनीकी इलाज की प्रक्रिया को समझ सके। इस बिल के विरोध का तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई मरीज दुर्घटना में घायल होता है
तो उसका ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट अटैक हो जाता है। और राजस्थान के सभी अस्पतालों में इन दोनों बीमारियों का इलाज करना संभव नहीं है, क्योंकि एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति इमरजेंसी सिचुएशन में अस्पताल में जाता है तो अस्पताल वालों को उसका इलाज आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, उनके पास में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन जटिल बीमारियों का इलाज कर सके। और जब वो उनका इलाज नहीं करेगी और उन मरीजों को दूसरी जगह रेफर करेगी तो ना तो उस अस्पताल वालों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति मिलेगी, और वो जो रेफर के लिए जो एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है या फिर किसी दूसरे उपकरणों की व्यवस्था करनी है तो उसका खर्चा भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्वयं को उठाना पड़ेगा। सरकार के द्वारा इसमें यह बिल्कुल प्रावधान नहीं किया गया है कि इसका खर्चा सरकार वहन करेगी। इस बिल का विरोध करते हुए डॉक्टर्स ये तर्क भी दे रहे हैं कि जब भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले महंगे दामों में जमीन खरीदी जाती है और उस जमीन पर एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है जिसमें करोड़ों रुपए की लागत आती है, और बिल्डिंग निर्माण के बाद में आवश्यक मशीनें और उपकरणों का जो है वो मंगवाए जाते हैं, और उन उपकरणों की जो लागत होती है वो लाखों करोड़ रुपए में होती है। 40 तरह की एनओसी हॉस्पिटल खोलने के लिए ली जाती है। हर साल लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है और उस रिन्यू के लिए भी फीस लगती है। हॉस्पिटल को चलाने के लिए हज़ारों का स्टाफ चाहिए, और उस स्टाफ को और जो महंगे महंगे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स उस हॉस्पिटल में काम करेंगे उनको तनख्वाह देनी होती है, और वो तनख्वाह बहुत बड़ी मात्रा में होती है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा हर साल लाखों करोड़ रुपए हॉस्पिटल के मेंटेनेंस पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब सरकार इस तरह का बिल लेके आएगी और प्रत्येक मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बता करके हॉस्पिटल में आएगा और हमें बिल के तहत मजबूरी में उसका इलाज करना पड़ेगा फ्री में, तो हमारे पास में पैसे कहाँ से आएंगे, हम अपना हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे, उसका मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, हमारा जितना भी स्टाफ है उनको सैलरी कहाँ से देंगे। तो इन सब के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने जो भी स्कीम बनाई है वो हमें अच्छी लगी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सरकार को प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, न कि चुनावी वायदों के चक्कर में ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी चाहिए जिसका अस्पताल उनकी भरपाई नहीं कर सके। राइट टू हेल्थ बिल में क्या है और डॉक्टर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर्स के तर्क क्या है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब मैं अपनी राय बताता हूं कि इस बिल की वजह से क्या नुकसान होने वाला है। हालांकि फायदों सबको ही पता है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है वो फ्री में मिलेगी, और स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो सभी व्यक्तियों को फ्री में मुहैया करवाए। लेकिन इसमें एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और हमें अच्छी तकनीक हॉस्पिटलों में देखने को मिलती है, तो उसकी कमी आएगी, इन्वेस्टमेंट की कमी आएगी हॉस्पिटल सेक्टर में। और दूसरी चीज़, हमारे राजस्थान के जो टॉप डॉक्टर हैं, जब उनको उनकी कैपेसिटी या उनकी स्किल के अनुसार सैलरी नहीं मिलेगी तो वो राजस्थान से पलायन कर जाएंगे और राजस्थान के एक बड़े मात्रा में ब्रेन ड्रेन देखने को मिलेगा। और तीसरा इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें तकनीक का जो विकास है वो घटेगा, क्योंकि आधुनिक ज़माना है और नई नई बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न होती जा रही है। जैसे हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं, तो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में फंड की ज़रूरत होती है। और वो फंड कहाँ से आता है, वो मरीजों के द्वारा जो पैसे पे किए जाते हैं उन्हीं से आता है, और उनके द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेके आते हैं ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके। तो यदि हम इसके इलाज को फ्री करेंगे तो उस इलाज को फ्री करने की वजह से हमें टेक्नोलॉजी जो है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही में जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सभी का इलाज फ्री किया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा उनकी मेंटेनेंस के हिसाब से उनको पे नहीं किया जाएगा, तो जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो इलाज है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी, क्योंकि वो उसी मात्रा में इलाज कर पाएंगे, वो उसी तरह की सुविधा दे पाएंगे जिस तरह के उनको पेमेंट मिलेगा। हालांकि दोस्तों, मेरा भी मानना ये है कि जो समाज के सभी व्यक्ति हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य तो सरकार के द्वारा मुहैया करवाए जाएं, चाहे वो सक्षम हो चाहे वो सक्षम ना हो। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको सरकार के द्वारा दबाव नहीं बनाना चाहिए कि आपको ये लागू करना ही है, उनकी मर्जी हो तो करें या ना करें। यदि सरकार को ये सब करना है और सरकार को इस बीमा कम जो पॉलिसीज़ है इनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो ये जो बिल सरकार के द्वारा बनाया गया है, इस बिल में ये इस चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर चीज़ें इसमें मेंशन हो कि जब एम्बुलेंस का जाएगी तो उसका खर्चा कौन देगा, और यदि इसका खर्चा राज्य सरकार देगी तो राज्य सरकारों को अस्पताल की मेंटेनेंस के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा, तभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा।
तो होपफुली दोस्तों आपको इस राइट टू हेल्थ बिल के बारे में समझ में आ चुका होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा और कुछ लोग कहेंगे कि सरकार जो फ्री कर रही है वो सही कर रही है। हाँ, मेरा भी मानना है कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन सरकार को प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, ना कि चुनावी वायदों के चक्कर में बड़े बड़े वायदे कर देने चाहिए जिसका बोझ हमारे स्वास्थ्य या फिर एजुकेशन सेक्टर पे आए। तो होपफुली आज की चर्चा यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।